Assalamualaikum, this is Akasha Khan and I have been practicing as consultant clinical psychologist. आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग। जब हम बात करते हैं अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की तो उसका मतलब ये होता है कि आपके मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, यानी कोई भी चीज़, कोई एक वेटेड चीज़ है तो आप उसको उठा सकते हैं जब हम फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। लेकिन हम मेंटली स्ट्रेंथ की कभी बात ही नहीं करते, हम उस पर सोचते ही नहीं है कि जैसे हम अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को और फिज़िकल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, अपने स्टेमिना को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें सोचना चाहिए कि हमने अपनी मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करना है। यानी कि आपने अपनी एक थॉट पैटर्न बना लिया है जो एक नेगेटिव थॉट्स का एक एक्सट्रीम चलती आ रही है और हमने उस बारे में सोचते ही नहीं है कि हमने उसको क्या ट्रेनिंग देनी है। जिस तरह से हम अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस और फिज़िकल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दें और उसको भी बाकायदा एक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उसको भी बाकायदा एक उस पर हमें पॉइंट करना चाहिए कि हमने किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करना है। अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सिचुएशन, जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको आइडेंटिफाई करें कि आपकी ये प्रॉब्लम है। होता ये है कि जब हम अपने पूरी रूटीन में होते हैं, 24 आवर्स हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि असल वजह क्या है, असल प्रॉब्लम है क्या। हमें लगता है कि शायद हम वर्क प्लेस में हैं तो शायद वर्क प्लेस हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, हम घर में हैं तो शायद फैमिली प्रॉब्लमेटिक है, हम सोशल अपनी लाइफ में हैं तो हमें लगता है कि शायद जो है हमारी सोशलाइजेशन डिस्टर्ब हो रही है। हमें पता ही नहीं है कि हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा हम उस चीज़ को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, उसके साथ कोप नहीं हो सकता। उसके बाद आप ये कीजिएगा कि कॉजेज़ देखें, उसकी रूट कॉज देखें। अगर आपकी वर्क प्लेस में प्रॉब्लम आ रही है, देखें, आइडेंटिफाई करें कि उसकी कॉज क्या है, क्यों वजह आ रही है, किसी बॉस की वजह से आ रही है, किसी और एम्प्लॉय कलीग की वजह से आ रही है, किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आप देखें तो सही, आप इस बारे में सोचें तो सही। कहीं से आप अब्यूज़ हो रहे हैं, हरास हो रहे हैं, हरास इट डजंट मीन कि आप फिज़िकली हो रहे हैं, आप वर्बली बहुत सारे अब इस तरह की चीज़ें हैं, आप किसी को कुछ तल्ख कह भी दें तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको हरास करती है, आपको डिस्टर्ब कर देती है। तो पहले ये देखें कि कॉज क्या है, फैमिली है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं तो उसकी कॉज मालूम करें कि क्या वो आपकी वजह से चीज़ें हो रही हैं, आपकी किसी पर्सनालिटी इश्यूज़ या किसी भी जो आपकी रूटीन है उसकी वजह से हो रही है, या फिर आपकी किसी और अदर पर्सन की वजह से हो रही है। पहले इसकी कॉज मालूम करें, इसकी रूट कॉज देखें कि रूट कॉज एक्चुअली में है क्या। फिर आप देखें कि कोई एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखें। आप देखें कि अगर सिचुएशन में आप फंस गए हैं, आपको कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ी है, तो अब देखें उसके डेफिनेटली आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस होंगे जिससे आप निकल सकते हैं। डेफिनेटली आपके पास 3 से 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक चूज़ करना होगा। आप उन सारे अपने ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स देखें, यानी कि आप उसके फ़ायदे और नुकसानात देखें। सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट्स कहाँ पे हैं, उस एक ऑप्शन को पिक करें, उस एक ऑप्शन को आप अपने माइंड में रखें और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। हम में से बहुत से लोग करते ही हैं कि सोच लिए है, बहुत सी चीज़ें हम सोचते हैं, हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सी चीज़ें सोच रहे होते हैं, हमने ये करना है, हमने ऐसे करना है, हमने रूटीन सेट करनी है, हमने रिलेशनशिप ऐसे स्टेबल करनी है, हमने इन प्रॉब्लम्स को ऐसे करने हैं। सिर्फ हम बात ही कर रहे हैं और सिर्फ हम सोच ही रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, हम उसको एक्शन में नहीं लेके जा रहे, हमने ये देखा ही नहीं है कि उसको एक्ट कैसे कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब तक आप चीज़ों के लिए एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप इस चीज़ को परसू नहीं करेंगे, कोई भी मसले का हल कभी भी नहीं निकल सकता। और ये सारी चीज़ें आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करती हैं। वंस आप इस चीज़ को आप अपने माइंड में एक प्रोसीडिंग आपने स्टार्ट कर दी है तो आपको स्टार्ट में प्रॉब्लम ज़रूर होगी इन सारे प्रोसेस से गुजरे। इसके बाद आपको आपका माइंड इतना ट्रेंड हो चुका होगा कि कोई सिचुएशन आएगी, कोई स्ट्रेसफुल कोई ट्रॉमा आएगा तो आप फ़ौरन उससे निकल सकते हैं। स्टार्ट में आपको टाइम लग सकता है लेकिन उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं। जैसे हम अक्सर ये कहते हैं कि अच्छा बहुत हेक्टिक जॉब है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम कहते हैं कि अच्छा 3-4 महीने गुजर गए हैं, अब हम इसके यूज्ड टू हो रहे हैं। इसी तरह से हमारा माइंड भी चीज़ों के लिए जब स्टार्ट हम करते हैं तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन विद द टाइम बीइंग वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोसीडिंग और वो उसके लिए ट्रेंड हो चुका होता है। इसके साथ साथ अपने आप को मेंटली पीस यानी अपने आप को सुकून करने के लिए आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप एक्सरसाइजेस में सबसे अच्छी जो है
वॉक करें, सबसे ईजी है, आप 15 to 10 मिनट्स आप वॉक कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है आप रात के टाइम कर लें, आप थके हुए हैं आप मॉर्निंग वॉक कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप वॉक ज़रूर करें। वॉक करने से आपके ब्रेन में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं जो आपको प्लेजर देते हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आप स्ट्रेस में भी हैं, अगर आप किसी डिप्रेशन में भी हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक सूथिंग आपके लिए होती है। उसके अलावा आप जिमिंग कर सकते हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छा लगती है। बाज़ लोग को अच्छी लगती हैं चीज़ें, एक्सरसाइजेस करना, जिस भी कैटेगरीज़ की आप कर सकती हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो इस चीज़ को योगा कर लेते हैं। बहुत सी अपनी ये वेरी करता है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग जो है, बहुत सारे लोग अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें अवेयरनेस आ गई है डीप ब्रीथिंग से रिलेटेड। डीप ब्रीथिंग करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के लिए बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि शायद इससे सोल्यूशन हो जाएगी। मेडिटेशन से कोई सोल्यूशन नहीं आपको मिलना है। मेडिटेशन ने सिर्फ आपके माइंड को पीस करना है, आपके सुकून करना है और आपके फोकस करना है। बिकॉज जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए फोकस नहीं होंगे, जब तक आप किसी चीज़ के लिए आपका माइंड उस चीज़ को नहीं कनेक्ट कर सकेगा, आप कोई भी मसले का हल नहीं निकाल सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को रिलैक्स रखें, फोकस रखें। तो उसके लिए मेडिटेशन वुड बी द बेस्ट थेरेपी कि आप इसको प्रैक्टिस करें। आहिस्ता आहिस्ता आप इसके लिए यूज टू होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आप कैथारसिस करें। आप कब तक अपने माइंड में, अपने दिल में चीज़ें रख सकते हैं? हमें लगता है कि शायद हम ये बात करेंगे तो ये इंसान हमसे खफा हो जाएगा, या हम ये बात इस इंसान से करेंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। अगर ऑफिस प्लेस है, ऑफिस प्लेस में आपको लगता है अगर हम ये बॉस से बात करेंगे तो शायद बॉस हमसे नाराज़ हो जाएगा, या बॉस का जो है वो एटीट्यूड हमसे चेंज हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट अब उस चीज़ में आप देखें आप कितना सफ़र कर रहे हैं। उस चीज़ में देखें, अगर आप सफ़र करें, आप अंदर ही बात रखें हैं, तो क्या आपकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब नहीं हो रही उस चीज़ से? क्या आपका माइंड प्रॉपरली 100% वर्क प्लेस पे ही है? कितनी सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। उसके साथ साथ फिर आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, आपके रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होते हैं, आपकी सोशलाइजेशन भी डिस्टर्ब होती है। तो ये कनेक्ट करती है आपकी सारी चीज़ों को। इसलिए कभी भी बात करना ना छोड़ें, कभी भी अपने दिल का एक जो बोझ जिसे हम कहते हैं वो हमेशा जो है वो दूसरों के साथ शेयर करें। ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं और आपको लगता है कि आप इन चीज़ों से कोप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल हेल्प को सीख कर लें, आप उनको कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये आपकी सेहत मेंटली जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से जिस तरह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।